दुर्गा पूजा पंडाल पर रोक के मामले में बड़ी खबर सामने आ रही है। नहीं रुकेगा पूजा पंडाल निर्माण का काम। पूजा समिति को सीएम हेमंत सोरेन की तरफ से आश्वासन मिला है। सीएम हेमंत सोरेन से दुर्गा पूजा समिति के सदस्य ने मुलाकात की। पूजा समिति सदस्यों को सीएम हेमंत सोरेन ने भरोसा दिया है कि किसी भी तरह से पूजा में रोक नहीं लगेगी। अगले 2 घंटे में पंडाल निर्माण का काम शुरू कर दिया जाएगा। अयोध्या के राम मंदिर के जैसा ये पूजा पंडाल बनाया जा रहा है। और आपको बता दें, पुराने विधानसभा मैदान में पंडाल बन रहा है। पहले इस पर रोक की बात कही जा रही थी, जिसके बाद पूजा समिति के सदस्यों ने सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की और सीएम हेमंत सोरेन ने भरोसा दिया है कि यहां पूजा पंडाल का जो काम चल रहा है उसे नहीं रोका जाएगा, बल्कि विधि विधान के साथ यहां पूजा संपन्न होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दुर्गा पूजा पंडाल पर रोक मामले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम हेमंत सोरेन से पूजा समिति के सदस्यों ने मुलाकात की और मुख्यमंत्री ने उन्हें भरोसा दिया है कि किसी भी तरह से पूजा में रोक नहीं होगी। जो पूजा का पंडाल बनाया जा रहा है वो बनकर ही रहेगा। आपको बता दें कि राम मंदिर की तर्ज पर पूजा पंडाल बनाया जा रहा है और पुराने विधानसभा मैदान में ये पंडाल का निर्माण किया जा रहा है। पहले ये खबर थी कि इस पूजा पंडाल पर रोक की बात कही जा रही थी। प्रशासन ने निर्माण कार्य पर रोक लगा दिया था, जिसके बाद पूजा समिति के सदस्यों ने मुख्यमंत्री के पास जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया और जब मुलाकात हुई तो मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि किसी भी तरह से निर्माण कार्य रुकेगा नहीं, बल्कि यहां पर विधि विधान के साथ दुर्गा पूजा इस बार संपन्न कराई जाएगी। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त रांची से बता रहे हैं। तो पूरा मामला पूजा पंडाल के निर्माण से जुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि पुराने विधानसभा के मैदान में पूजा पंडाल जो बन रहा था, ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, राम मंदिर के तर्ज पर यह पंडाल बनाया जा रहा है। हर साल रांची में अलग अलग थीम पर पूजा के पंडाल बनाए जाते हैं। न्यूज 18 संवाददाता गौरव झा अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, अब तो मुख्यमंत्री ने क्लियर कर दिया है कि निर्माण काम जो चल रहा है पूजा पंडाल का वो जारी रहेगा। बिल्कुल, हम आपको बता दें कि आज तमाम पूजा पंडालों के साथ मुख्यमंत्री की बैठक हुई है और इस बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया है कि जिस पूजा पंडाल में कार्य को रोका गया था, यानी पुराने विधानसभा परिसर में जो मैदान पर जो पंडाल बन रहा था, उसे अब अनुमति दे दी गई है। उसे कहा गया है कि जल्द से जल्द उसके काम को प्रारंभ किया जाए और जिस तरीके से सभी जगहों पर पूजा हो रहा है उसी तरीके से उस मैदान में भी अब पूजा अर्चना होगी। गौरव, पूजा समिति के सदस्य हैं वो अब क्या कुछ कह पा रहे हैं? मुख्यमंत्री के आश्वासन मिलने के बाद अब वो संतुष्ट हैं? सभी पूजा समिति के सदस्यों ने जो मुख्यमंत्री का है वो अभिवादन किया है, धन्यवाद किया है और कहा है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने संवेदना दिखाई है और कहा है कि सिर्फ 2 घंटे का वक्त है, 2 घंटे के अंदर प्रशासन तमाम चीजों को देख ले और ये आदेश दे दे कि वहाँ पंडाल का निर्माण जरूर करा जाए। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए गौरव। बढ़ते आगे, रांची में हाईकोर्ट में संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में सुनवाई आज हुई। याचिकाकर्ता सैयद दानियाल दानिश की याचिका पर सुनवाई होगी। आज केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अपना पक्ष रखेंगे। पिछली सुनवाई में केंद्र की ओर से काउंटर एफिडेविट किया गया था फाइल और केंद्र ने माना था कि 44% से 28% ट्राइबल की संख्या हो गई है। यानी ये तथ्य रखे गए थे कि पहले 44% ट्राइबल की आबादी थी और अब वो घटकर 28% हो गई, जबकि मुस्लिम की आबादी वहां पर बढ़ गई है। पलायन और आदिवासियों का ईसाई में धर्मांतरण को भी एक बड़ा वजह बताया जा रहा है। संथाल में बढ़ी है 6000 गुना ईसाइयों की संख्या, जो केंद्र की तरफ से तथ्य रखे गए हैं। केंद्र ने एनआरसी की जरूरत भी बताई है। हालांकि इस पूरे मामले पर आज सुनवाई होगी। और रांची से आपको एक और बड़ी खबर बता दें, सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। संथाल में घुसपैठ का मामला और अब ईडी करेगी घुसपैठ की जांच। बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठ की जांच अब ईडी की टीम करने वाली है। पुलिस और शिकायत के आधार पर ECIR दर्ज होगा। हाईकोर्ट ने भी एक स्वतंत्र पैनल गठित कर दिया है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त सूत्रों के हवाले से बता रहे हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों का जो मुद्दा गरमा रहा है झारखंड में, उसको लेकर अब ईडी भी रेस हो गई है। तो संथाल में घुसपैठ की जांच अब ईडी करेगी और इसके लिए ECIR यानी
एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है, जो संथाल के इलाके में हुए पैसे के लेन देन की जांच करेगी। इसको लेकर अब गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने ईडी को बधाई दी और कहा कि संथाल में पैसे का जो खेल हुआ है उसकी जांच होगी तो बड़े बड़े दोषी सलाखों के पीछे जाएंगे। और 60 साल का वो वोटर ना 2009 में था, ना 14 में था, ना 19 में था। वो वोटर अचानक जो है 67 साल के बाद उसको याद आया कि मुझे वोटर बनना, और 2024 का वोटर हो गया। एक एक घर में 70 वोटर हैं। तो स्वाभाविक तौर पर जो पैसे आए हैं, पैसे का जो लेन देन हुआ है, जिसके आधार पर कि आदिवासी लड़कियों का जो है शोषण हो रहा है, उनके साथ शादी हो रही है, लव जिहाद, लैंड जिहाद हो रहा है, तो ईडी को स्वाभाविक तौर पर इसका जांच करना चाहिए। और ईडी धन्यवाद की बात है कि उसने ECIR रजिस्टर किया है, और इसमें जो लोग हैं कांग्रेस और JMM और या उनके संरक्षक जो लोग हैं, वो सभी सलाखों के पीछे हों। बढ़ते आगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आज रांची में 2 केंद्रीय राज्य मंत्री एक साथ नजर आए। दरअसल रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के आवास पर पीएम मोदी के जन्मदिन पर कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस दौरान रक्तदान शिविर, वृक्षारोपण समेत दूसरे कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। दोनों मंत्रियों ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि पीएम मोदी को लेकर हर तरफ उत्साह का माहौल दिखाई दे रहा है। बहुत प्यार के साथ, लगन के साथ यहाँ कार्यक्रम हुआ। संजय जी ने अपने आवास पे दिन की शुरुआत की, हलवा बना है, बड़े पैमाने पे हलवा खाया है लोगों ने, और खून भी दे रहे हैं लोग। चिकित्सा का भी उन्होंने एक हेल्थ कैंप लगाया है। तो सेवा भाव से, जिस भाव को लेके कर्म को आगे रखते हुए प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं, उनसे प्रेरणा लेते हुए संजय जी ने यहाँ प्रयास किए। उनके सभी सहयोगियों को, कार्यकर्ताओं को मैं धन्यवाद देता हूँ। विश्वकर्मा पूजा मना रहे, 9 भारत के 9 विश्वकर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। आप तो हर वर्ष कवर करते हो आके, इस बार बारिश में लग रही है तो कैसे होगा। और किंतु इंद्र भगवान अभी खुश हुए। लगातार 3 दिन तक लगातार बारिश थी। आज इस मौके पर हमारे मित्र और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी जी उपस्थित हुए। आज हेल्थ कैंप भी लगा हुआ है, ब्लड डोनेशन कैंप भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 74वां जन्मदिन है और जन्मदिन को लेकर पूरा देश उन्हें बधाई दे रहा है। आज सत्ताधारी पार्टी के साथ साथ विपक्षी नेता भी उन्हें शुभकामना संदेश दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी और विधायक नवीन जायसवाल ने प्रधानमंत्री की जन्मदिन पर उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। हमारे लाडले प्रधानमंत्री जी का 74वां जन्मदिन है। विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बनकर के इस मां भारती की सेवा में लगे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बाबा भैरव का, बाबा वैद्यनाथ का आशीर्वाद प्राप्त हो और वो चिरायु हो, दीर्घायु हो, चिरंजीवी हो और स्वस्थ तन से हृदय के साथ मां भारती की सेवा करते रहे, हम सबका नेतृत्व करते रहे, ऐसी शुभकामनाएं। नव निर्माण भारत और विकसित भारत की ओर लगातार उसको अग्रसर कर रहे हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको और बल दे और इसी तेजी के साथ भारत को विश्व पटल में नंबर 1 पर ले जाने का काम करें। आज अपनी ओर से उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार आज लगातार तीसरी बार सत्ता में आने के अपने 100 दिन पूरे कर चुकी है। 9 जून को पीएम मोदी के प्रधानमंत्री पद की उन्होंने शपथ ली थी और उसके साथ ही एनडीए सरकार का तीसरा कार्यकाल शुरू हो गया। केंद्र सरकार के तीसरे कार्यकाल पूरे होने पर पक्ष और विपक्ष हमलावर है। जहां एक तरफ बीजेपी पीएम मोदी को प्रेरणा स्रोत बता रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव राकेश सिन्हा ने जमकर हमला बोला है। ये सरकार का काम नहीं रुकता और एक ऊर्जावान प्रधानमंत्री लगातार हम सबको मोटिवेट करते हैं, पूरी टीम को, कि हम और बेहतर करें और बेहतर सोचें। उसी उपलक्ष्य में विभिन्न मंत्रालयों ने भरपूर प्रदर्शन किया है। हमें ये लगता है कि 100 दिनों की उपलब्धियां यही है कि 10 साल शासन करने के बाद बैसाखी के सहारे आज केंद्र की सरकार चल रही है। प्रदेश कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर बीजेपी युवा मोर्चा ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया था। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया और इस मौके पर पूरे प्रदेश संगठन महामंत्री
कर्मवीर सिंह भी मौजूद रहे। झारखंड की ओर से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन के ढेर सारी बधाई है, शुभकामनाएं है। वो स्वस्थ रहे ताकि इस देश को आने वाले 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का। हो समाज के प्रतिनिधि मंडल ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। हो समाज ने भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में हो भाषा को शामिल कराने की मांग की है। इस मामले पर चंपाई सोरेन, हेमंता बिस्वा शर्मा और बाबूलाल मरांडी ने भी अमित शाह से आग्रह किया है। हेमंता बिस्वा शर्मा ने बताया कि गृह मंत्री ने आश्वासन दिया है कि वो इस मांग पर विचार करेंगे। बता दें कि झारखंड और ओडिशा के मुख्यमंत्री भी हो भाषा को शामिल करने के लिए भारत सरकार को अनुशंसा पत्र भेज चुके हैं। वो जनजातियों का एक प्रतिनिधि मंडल गृह मंत्री जी से मिला, ईटा कोडा जी भी थे और उस डेलीगेशन में मैं भी था। काफी अच्छा बातें हुआ। संविधान का 8वां अनुसूची में वो भाषा को इंक्लूड करने के लिए डिमांड हुआ। गृह मंत्री अमित शाह जी ने बोला कि हम वो भाषा को संवैधानिक मर्यादा देने के लिए जो भी विचार है हम पॉजिटिवली करेंगे। अब यूक्रेन चले जाए, हमारे यहाँ के बच्चे पढ़ते हैं तो वहाँ तो कोई हिंदी में नहीं पढ़ते हैं ना अंग्रेजी में पढ़ते हैं, यूक्रेनी उनके भाषा में वहाँ बच्चे जा करके अगर डॉक्टर बन सकते हैं तो फिर हमारे देश में भी जितनी भाषाएं हैं, जिन राज्यों, उन्हीं भाषाओं में अगर इंजीनियरिंग की, मेडिकल की पढ़ाई हो तो मैं समझता हूँ कितनी अच्छी होगी और हमारे बच्चे कितनी जल्दी उस विषय को ग्रहण कर पाएंगे। राहुल गांधी को आतंकवादी बताने वाले बयान पर कांग्रेस में आक्रोश का माहौल बना हुआ है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और विधायक संजय गायकवाड़ के बयान पर निशाना साधा। राजेश ठाकुर ने कहा कि इनका मानसिक संतुलन खराब हो गया है। केंद्रीय मंत्री को इस तरह की हल्की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। जिस तरह की भाषा का प्रयोग रवनीत सिंह बिट्टू और संजय गायकवाड़ जैसे लोग कर रहे हैं, निश्चित रूप से शर्मिंदगी की भरी बातें हैं। कोई देश का मंत्री इस तरह की हल्की बातें करेगा, देश के जो विपक्ष का नेता है जिसके पूरे परिवार को आतंकवादियों ने ढेर किया हुआ और उसको आप आतंकी बता रहे हैं, आतंकवादी बता रहे हैं, तो यह स्पष्ट हो गया है कि सभी लोगों का मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया।